हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ मिर्च के बारे में पूरी जानकारी कि इसे हम लोग उगाते कैसे हैं और इसमें अच्छे फल चाहिए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये मैं दिखा दूँ। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे से गमले में लगा हुआ है और कुछ दिन पहले ही मैं लगाई थी इसे। उसके बाद से देखिए इसमें फल भी आने लगे हैं। तो मिर्च के पौधे में कम से कम 3 महीना में फल आपके आ जाते हैं। तो आप कभी भी मिर्च का पौधा लगा रहे तो आपको 3 महीना पूरा वेट करना पड़ेगा। और देखिए इस तरह से हमारे फल आ गए और मतलब 3 महीने में आपको फल मिल भी जाएंगे और काफ़ी हेल्दी फल है दोस्तों। और मेरे गार्डन में आप हमेशा देखिएगा मिर्च का पौधा होता ही है। और अगर आपका छोटा गार्डन भी है तो आप ज़रूर लगाएं। और मैं इसे बिल्कुल भी बाहर से बीज वगैरह नहीं लाती हूँ, घर के बीज से ही उगाई हूँ। तो मैं लास्ट में बताऊँगी मैं कैसे इसे उगाती हूँ। तो चलिए, अभी तो देखिए इसमें फल तैयार हो गए, तो इसे क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला काम है दोस्तों कि अगर आपके मिर्च के पौधे पे इस तरह से फल तैयार हो जाते हैं तो आप जल्द से जल्द उसे निकाल लीजिए। क्योंकि हार्वेस्ट करने से क्या होता है कि आपके नए नए फल तुरंत आने लगेंगे, उसमें फूल बनने लगेंगे। और अगर उसी में छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है ना, ये सारे एनर्जी वेस्ट करता रहता है पौधे का, तो उसमें नए फूल नहीं बनेंगे। इसीलिए जैसे ही आपका मिर्च तैयार हो जाए आप उसे निकालते रहिए और आपके पौधे पे फिर नए से फूल आते रहेंगे। और चूँकि अगर उसी में रहने देते हैं तो क्या होता है, ये एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, इन्हें पकाने में लगा देंगे और नए फूल नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप हार्वेस्ट कर लीजिए। तो देखिए हमने इतना सारा हार्वेस्ट किया है। और दूसरा काम करना है दोस्तों, तो इसे क्या करना है कि अब जैसे बहुत छोटे गमले में लगा हुआ है, तो अगर बार बार इस तरह से लगे रहने देंगे तो फिर मिर्च आपकी अच्छी नहीं आएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे थोड़ा सा बड़ा गमला दें। और पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है दोस्तों, उसे आप बड़ा गमला देते जाएं। तो अब इसमें अगर मैं चाहूँगी कि कितना भी खाद डालूँ तो बहुत अच्छी मिर्च नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और गर्मी भी आ रही दोस्तों, अगर छोटे गमले में लगाते हैं तो फिर आपका पौधा में पानी डालते डालते परेशान हो जाएंगे। और पौधे निकालने का अच्छा तरीका है दोस्तों कि अभी गर्मी है तो एक दिन अगर आप पानी नहीं डालते हैं तो पौधा निकल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं निकल रहा तो किनारे से थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और इस तरह से तिरछा करके गमले को, पौधे को हिला हिला कर निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से आराम से निकल जाता है और इससे बिल्कुल भी रूट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और हमारा पौधा बाहर आ चुका है। और देखिए दोस्तों, इसे मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था तो इसकी रूट बॉन्ड नहीं हुई है, लेकिन मैं गर्मियों की वजह से और अच्छा फल लेना है इसलिए मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इसे। और इसमें मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं हटाऊँगी, सिर्फ नीचे की मिट्टी थोड़ी सी हटा दूँगी और ज़्यादा मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। क्योंकि अगर रूट ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बार बार तो आपका पौधा शौक में भी जा सकता है, या फिर क्या होगा कि ये अपने जड़ों को फैलाने में लगा देंगे और मिर्च देर से आएगी। तो इसीलिए बार बार आप इसके जड़ों को डिस्टर्ब मत करिए। तो अभी देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकाली है जो नीचे की थी। और देखिए दोस्तों, हमारी मिट्टी एकदम भुरभुरी होती है क्योंकि ये मेरी मिट्टी गार्डन सॉइल भी नहीं है, मैंने सारे किचन वेस्ट से बनाया हुआ है ये मिट्टी, इसीलिए मेरी मिट्टी बहुत हल्की है और काफ़ी उर्वरक भी है। तो देखिए हमने इसी मिट्टी पे खाद वगैरह मिलाऊंगी और फिर आप देखिएगा कि इसी में मैं लगा दूंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें अच्छे से फल चाहिए तो थोड़ा सा हमें अच्छे से खाद भी डालना पड़ेगा। और एक ही तरह खाद मत डालिए, आजकल बहुत सारे खाद आते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा डालिए। तो यहाँ पर मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। तो जैसे 5 केजी मिट्टी है दोस्तों, तो एक मात्रा है कि आप उसमें 1 केजी वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 1 केजी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट डालूँगी, क्योंकि इसके साथ और भी खाद मैं डालूँगी दोस्तों। तो अगर आप दूसरी खाद भी डालते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ा कम भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो खाद भी खाद ही होता है। तो इस तरह से हमारे पौधे को पूरी न्यूट्रिशंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब दूसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ, तो ये है सीवीड। तो सीवीड भी बहुत अच्छा खाद होता है और ये ऑर्गेनिक है। और इससे क्या होगा कि आपके पौधे में जो भी फूल आएंगे वो झड़ेंगे नहीं और फलों का साइज़ भी अच्छा होगा और पौधा भी काफ़ी हेल्दी होगा। तो इसे ज़रूर डालिए। और ये देखिए दोस्तों, एप्सम सॉल्ट है, तो ये भी पौधों को हरा भरा रखता है। और अगर आपके पौधे हेल्दी और हरे भरे रहेंगे तो पौधे में फल भी अच्छे आते हैं। तो इसीलिए आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट जरूर डालिए। और यहाँ पर मैंने फंगीसाइड के रूप में लिया हुआ है हल्दी, तो हल्दी पाउडर मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। और मैं ज़्यादातर कोई भी फंगीसाइड नहीं डालती हूँ,
तो इसीलिए मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। आप भी हल्दी ज़रूर डालिए। और देखिए ये है राख। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों खाद ही होता है, तो इसे भी मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल दूँगी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, राख से उस कोई भी खराबी नहीं होगा। तो इससे फंगस भी नहीं लगेंगे। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी अच्छी होती है दोस्तों, इसीलिए आपके पौधे अच्छे रहेंगे। और ये देखिए ये है सरसों खली। तो सरसों खली में तीनों चीज़ें हैं, NPK का पूरा मात्रा होता है, तो इसीलिए आप इसे भी डाल दीजिए। तो मैं 1 चम्मच इसमें सरसों खली का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये भी फलों को अच्छा करता है और पौधों का ग्रोथ भी अच्छा करेगा और इससे भी फल फूल अच्छे आते हैं। तो इस तरह से अगर आप हेल्दी मिट्टी बनाना चाहते हो ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। और ये देखिए कैल्शियम तो आप ज़रूर ही डालिए, क्योंकि कोई भी फलों वाले पौधे में अगर कैल्शियम नहीं डालेंगे तो फल सड़ने लगते हैं, छोटे आते हैं, या फिर फलों का टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं। तो आप अगर आपके पौधे में टेढ़े मेढ़े फल आ रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं तो समझ जाइए कैल्शियम की कमी होती है, तो इसलिए कैल्शियम डालिए। तो मैंने बोन मील पाउडर डाला है और ये मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती है। तो ये मेरी यूज़ की हुई चाय पत्ती है जो मैं धो कर सुखा कर रखती हूँ। तो 2 मुट्ठी ज़रूर डाल दीजिए, ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन सब बाकी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा तो ख़त्म हो गया है। और क्या होता है चाय पत्ती बहुत अच्छा काम करता है, मिट्टी को भुरभुरी भी बनाती है और एसिडिक भी बनाती है, इसलिए चाय पत्ती ज़रूर डालिए। तो देखिए दोस्तों हमने सारे खाद भी मिला दिया है। अब सारी मिट्टी को एक साथ मिला देना है, तो इससे खाद वगैरह सब एक साथ मिल जाएंगे। और अब मुझे लगाना है इस गमले में। तो ये थोड़ा बड़ा गमला नहीं है दोस्तों, ये बाल्टी था तो उसे मैंने 2 टुकड़ा कर दिया था बड़ी बाल्टी को। तो इसी में मैं लगाऊंगी और इसमें मैंने कोई किचन वेस्ट नहीं डाला है, मिट्टी। और इसमें देखिए थोड़े अंडे के छिलके भी मैं डाली हुई है, हमारे पास रहता है तो मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से डालिए और ये देखिए मैं बीच में रख कर इस पौधे को लगा दूँगी। तो जैसे ही आप बड़े गमले में लगाते हैं दोस्तों, फिर देखिएगा कि इसमें अच्छे से फल और फूल आने लग जाएंगे। तो आप भी ये ज़रूर करिए। और गर्मियों में क्या है कि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आपको वेल ड्रेन बनाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सख्त मिट्टी भी होगी तो अच्छा ही है, तो उसमें पानी ठहरा रहेगा। लेकिन बाद में फिर बारिश भी आती है, इसका भी ख्याल रखिए। तो इसीलिए ड्रेनेज होल भी अच्छे से बनाना है ताकि पानी इसमें रुके नहीं। तो देखिए हमने इसे रख दिया और अब पूरी मिट्टी को इसमें डाल देना है। तो इस तरह से हमारा पौधा लगकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होते जाता है इसे आप बड़े गमलों में डालिए। और अब देखिए दोस्तों हमारे गार्डन में तो धूप तेज़ होने लगेगी, तो इस बात का ख्याल रखिए कि इसे थोड़े ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे धूप तो मिलती हो, लेकिन बहुत तेज़ धूप मिलेगी तो भी पौधे के लिए अच्छी होता है। लेकिन इसमें पानी का अच्छे से ख्याल रखिए कि गमले में पानी मतलब अच्छे से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा पानी सूख जाए और पौधा ख़राब हो जाए। और अब देखिए नीचे जो ब्रांच है उसे हमें काट देना है। तो कोई भी ब्रांच हो तो अगर मिट्टी में टच हो रही है तो उसे निकाल देना है दोस्तों। तो देखिए हमने निकाल दिया है, तो इससे फंगस भी लगते हैं। और हो सके तो ऐसे तो मैंने तो अपने पौधे पे कभी भी वैसे ज़्यादा नीम ऑयल स्प्रे नहीं करती हूँ, लेकिन अगर फंगस वगैरह लगे तो आप लोग नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करिए महीने में 1 बार, या फिर राख भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों हमने लगा लिया, अब इसमें अच्छे से पानी डाल देना है। और अभी मैंने इसकी मिट्टी खाली नहीं की थी, तो इससे आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे धूप आती हो। तो बस यही करना। और हो सके तो पत्तों को भी धो दीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह धूल वगैरह लगी है तो इससे भी पौधे में फंगस लगते हैं और पौधे में फल ख़राब भी आते हैं। तो इसलिए ये काम ज़रूर करिए। और अब देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मिर्ची कैसे उगाती हूँ और अपने घर की मिर्ची से मैं मिर्च लगाती हूँ। तो देखिए कुछ मिर्ची मेरी इसमें बची हुई भी है, तो चलिए अभी मैं आपको वही दिखाऊंगी मैं अपने घर में मिर्ची कैसे उगाती हूँ। तो देखिए दोस्तों अगर आपके यहाँ मिर्च है और बाज़ार से लाते हैं तो इस तरह से कोई भी लाल मिर्च जो थोड़ी तीखी हो ले लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि वो सूखी होनी चाहिए दोस्तों, इसके कुछ बीज जैसे इसे कट कर दीजिए और इसमें से कुछ बीजों को आप लगा दीजिए। तो अभी मैंने इसे रिपोर्ट ही किया है दोस्तों, तो अभी मैं इसी में लगाऊंगी। और मैं बताऊं कि मैं कोई अलग से खाद वगैरह डालकर सीडलिंग नहीं करती हूँ, जो भी गमले खाली रहते हैं उसी में मैं इस तरह से कुछ बीज डाल देती हूँ और बस इसी तरह रहने देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि 2 फ़ायदे होते हैं कि इसी में बीज निकल जाते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत खाद भी इसमें डालेंगे तो खाद का असर भी जिस पौधे या जिस गमले में डाल रहे हो उसमें होता है। तो इस तरह से आप उगा सकते हैं। तो देखिए मेरा बड़ा गमला था तो इसी में डाल दी, और अब कुछ दिनों के बाद ही इसमें पौधे बन जाएंगे। और इसे थोड़ी सी मिट्टी से
कवर भी कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं मिट्टी से कवर कर रही हूँ और कुछ दिनों के बाद इसमें पौधा तैयार हो जाएगा तो आपको पौधे मिल जाएंगे। तो बस इतना ही करना है और आपको फिर से नए पौधे मिल जाएंगे। और दोस्तों ये मत सोचिए कि बीज कच्चे थे तो नहीं निकलेंगे, निकल जाते हैं कच्चे बीज भी। और इसमें थोड़ा 8-10 बीज डाले हैं तो 2-4 बीज तो आपके निकल ही जाएंगे। तो इस तरह से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो बस आज की इतनी छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी पौधे लगाते रहिएगा।